ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जिस कर्म के लिए घर से निकले वो आपका कर्म पूरा हो, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज का मेरा वीडियो है कि पति पत्नी का साथ कितने जन्मों तक होता है। क्या एक ही पति पत्नी 7 जन्म तक मिलते हैं या सिर्फ ये मुंह से सुनी सुनाई बातें हैं, या जो प्रथा कहते हैं या हम जो 7 वचन लेते हैं उसी पे ये बनाई हुई एक मिथ है। बहुत लोग एक ही पति या पत्नी को पाने के लिए हमारी जो भारतीय संस्कृति की व्रत त्योहार हैं वो अक्सर रखे जाते हैं कि हमें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए और हमारे 7 जन्मों तक हमारा ये साथ बना रहे, उसके लिए बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारी अपनी बहनें त्योहार व्रत रखती हैं और मनाती हैं। अब हमारे जो जितने भी संपर्क में भाई बहन आते हैं तो वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये साथ इस जन्म के बाद अगले जन्म भी बना रहेगा, और किसी के साथ कोई इंसान गलत व्यवहार कर रहा है, कि पति हो या पत्नी हो, उसका व्यवहार, उसका चाल चलन, उसके जो चरित्र है वो अच्छे नहीं होते हैं या वो एक दूसरे से बहुत परेशान है, तो क्या वो भी 7 जन्म तक उसको झेलेंगे या 7 जन्म तक उनका ऐसा ही रहेगा व्यवहार, या 7 जन्म तक वो इसकी पति पत्नी के रूप में सामने आएंगे। तो पहले आप फिर वही समझाऊंगी कि हमारी जो आत्मा है अजर अमर अविनाशी है और शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। तो फिर वही आत्मा दूसरे आत्मा के संपर्क में क्या वो पति पत्नी के रूप में आ सकती है? नहीं। इसको क्लियर करिए। देखिए, आत्मा जर्नी पे है, शरीर चेंज कर लिया। आज कोई इंसान किसी का पति है, ठीक है, या पत्नी है, उसने जर्नी कंप्लीट हुई, साथ छोड़ा, चला गया, फिर अब उसमें एक ही व्यक्ति जा रहा है। देखिए, आप समझिए, पति पत्नी का साथ है, उसमें पति की मृत्यु या जल्दी हो गई या पत्नी की हो गई, वो चला गया। अब वो आत्मा ने शरीर छोड़ा, ठीक है, अब उसका जन्म भी तो वो दूसरा शरीर लेगा, उस दूसरे शरीर की रचना होगी। ऐसा तो नहीं है उसको वो उस पत्नी का वेट करेगा, नहीं होगा ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसका वेट करेगा कि तुम भी मरो फिर हम दोनों आत्मा साथ साथ जन्म लेंगे, या तुम 4 साल के बाद जन्म लेना, मैं दूसरी जगह जन्म लेता हूँ, तुम 4 साल के बाद जन्म लेना, फिर हम दोनों आपस में मिलेंगे। नहीं, आपका ऐसा होगा नहीं। वो आत्मा तुरंत जन्म ले लेगी, ठीक है, जन्म 9 महीने बाद उसका जन्म हो जाएगा जो आत्मा। अब पत्नी का उम्र है मान लो 45 साल, उसको 40 साल और जीवन जिया। अब वो क्या 40 साल बाद जन्म लेके जब दोबारा लेगी तो क्या फिर 20 साल बाद फिर शादी करके, मतलब उसको उम्र देखो, फिर क्या वो पति वही पत्नी वेट कर रही होगी उसके लिए? तो आप लॉजिक भी इस चीज को साइंटिफिकली भी समझोगे तो ये सारी गलत है कि एक ही पति नहीं मिलेगा, एक ही पत्नी नहीं मिलेगी। हाँ, आपने कार्मिक अकाउंट उसके साथ बनाया है, ठीक है, आपने आज अपनी पति या पत्नी के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है या बहुत ही अच्छा है, और लेकिन आपके कुछ कर्म रह गए, आपने शरीर छोड़ा, आपने दूसरे जगह जन्म लिया, और उसने शरीर छोड़ा, उसने दूसरी जगह जन्म लिया, पर जब कार्मिक अकाउंट साथ होगा तो रिश्ता चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपके दोस्त के रूप में वो सामने हो, या हो सकता है बहन के रूप में सामने हो, भाई के रूप में सामने हो, किसी भी रूप में सामने हो सकता है, या अनजान इंसान के रूप में सामने हो। और कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसे भी घटना होती है ना कि अनजान आया और आपकी कुछ मदद करके ऐसा चला गया। वो मदद आया क्या? वो अनजान आदमी आया कहाँ से? तो हमने अभी मान लो हम अभी जीवन जी रहे हैं, हमारे रिश्ते सभी के साथ है, पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, पिता है, पुत्र है। अब वही जन्म अगले बार तो नहीं मिलेगा हमें, वही रिश्ते उस इंसान के साथ नहीं मिलेंगे। शरीर चेंज हो जाएगा, आत्मा वही रहेगी, पर शरीर चेंज होकर रिश्ते भी चेंज हो जाएंगे। इस बात को पूरी अच्छे से समझ लीजिए, है ना। तो आप ये व्रत त्योहार पे
हाँ, लंबी उम्र के लिए करिए। लंबी उम्र उस इंसान के उस जीवन काल तक ही सीमित है। या आपने जो इंसान जैसे कि बुरी परिस्थिति है, आपने किसी का व्रत त्योहार किया है किसी इंसान के लिए, ठीक है, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, तो उसके जीवन में जो छोटी छोटी परिस्थितियां आएगी ना, कुछ अनहोनी होनी होगी, तो आपके व्रत त्योहार से वो कट जाएगा। मतलब आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो। व्रत त्योहार क्या है? आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आप दुआएं दे रहे हो किसी इंसान को, किसी आत्मा को नहीं देते हो, आप उस रिश्ते को दे रहे हो। तो उस जन्म में आप उस रिश्ते में जितनी भी कठिनाइयां होगी, आपकी ब्लेसिंग से वो दूर हो जाएगी। आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स बहुत जगह काम करती है। आपकी दुआएं, अच्छी दुआएं, तभी तो हम एक दूसरे को अच्छी दुआएं भेजते हैं। हम सेंटर पे बहुत सारे भाई बहन मिलते हैं, तो हम एक दूसरे के लिए हमेशा अच्छी दुआएं भेजते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हम जब दुआएं, आपका कुछ अनहोनी घटनाएं या कुछ परिस्थितियां आएगी, तो वो ब्लेसिंग से आपके काम हो जाएंगे। उस दुआओं में इतनी शक्तियां होती है कि वो आपके काम को कर देगी। तो ये तो हो गया ब्लेसिंग्स, आपने व्रत त्योहार किया। लेकिन वही इंसान आपका पति बनेगा 7 जन्म तक पॉसिबल नहीं है। वो तब पॉसिबल है जब युग चेंज होगा। जैसे आप अभी, हम सब कलयुग में है, कलयुग में है। आप सबको 4 युगों का ज्ञान है तो सुन लीजिए, अगर नहीं भी है तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं। सतयुग, देवी देवता वाला युग। फिर आ जाइए त्रेता युग, श्री राम ऐसा बोलते हैं। द्वापर युग, श्री कृष्ण। और कलयुग जो अभी चल रहा है। एक संगम युग भी होता है, जहां हमारे बाबा हमें मिलते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। उसके बाद वापस सतयुग आना ही है। तो जब एक युग चेंज होगा, तो एक आत्मा अपने जो 5000 वर्ष का काल है वो चेंज करेगी। और जब 5000 का वर्ष चेंज करेगी, तो एक युग के बाद वापस हो सकता है, जो हम आज पति पत्नी, वापस पति पत्नी के रूप में वापस आएंगे। वापस आएगा, पर वो युग चेंज होने के बाद आएगा। इस बात को समझिए। अभी जो हमारे जितने रिश्ते, अभी आप सबके अपने अपने घरों में रिश्ते हैं, वो युग चेंज होने के बाद, 5000 वर्ष के बाद, जब युग चेंज होगा, जब हम इस घोर कलयुग से पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा और वापस सतयुग आएगा, तो हम वो रिश्तों में वापस आ जाएंगे। एक युग के बाद हमारा वो रिश्ता रिपीट होगा। इस साइकिल है ना, ये साइकिल है, इस चक्र है, सृष्टि चक्र है। सृष्टि चक्र में हम उस इंसान से वापस मिलेंगे, पर एक युग के बाद मिलेंगे। इस चीज को आप क्लियर करिए अपने दिमाग में कि हर इंसान से आपका मिलन होना है। अभी जो अभी मेरे पति है, उनसे मैं मिलूंगी कब? जब एक युग चेंज होगा। वही बनेंगे, वही पति, वही मेरे बच्चे, वही मेरे मित्र, वही मेरे माता पिता, वही मेरे सब कुछ। पर आपको उस समय याद भी नहीं रहेगा। थोड़ी थोड़ी धुंधली दृष्टि। हम सबको पता है कि हम देवी देवता घराने के हैं, है ना, सबको पता है अपने। और हम सबको पता है कि हमारा जो ईश्वर है ऊपर है, हम सब देवी देवता जैसे। तो आप ध्यान दीजिए, अपने अपने मंदिरों में आप गणेश जी, लक्ष्मी जी, देवी दुर्गा माता, सबकी पूजा करते हैं। लेकिन जब विपत्ति आती है, तो आप क्या बोलते हो? सबका मालिक वो एक है और वो ऊपर है। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला रक्षा करे मेरी, जो भी अगर विपरीत परिस्थिति लाइफ में आई है, आपकी उंगली ऊपर उठती है, ऊपर वाला जाने। फिर आपके मंदिर की तरफ नहीं उठती कि कृष्ण जाने, कि मेरे मोहन जाने, कि मेरे हनुमान जी जाने, नहीं। क्योंकि हम सबको पता है, हम सब कहीं ना कहीं अपनी पुरानी चीजों को भूल गए हैं। और कहीं ना कहीं हमें याद है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में, कि हम देवी देवता के घराने के, हम खुद ही है। हमारे अंदर सारे गुण आ जाए तो हम देवी देवता बन जाएंगे। पर हम क्या है? हम तो बुराई में लिप्त है ना। हम तो कॉन्शियस है, हमें तो अपनी बॉडी का मतलब शरीर का भान है ना। हम बॉडी कॉन्शियस हो गए, जिसकी वजह से हमारे अंदर सारी बुराइयां आ गई है। तो हम अपनी ही जो क्वालिटी है उसको भूल गए आज की डेट में। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी क्वालिटी भूल गए, तो हम क्या कलयुग में आकर उसके गंदे आदतों आचरणों में लिप्त हो गए। और जो नहीं लिप्त है, आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हो, महात्मा समझते हो, संत समझते हो। अभी महाकुंभ चल रहा है, उसमें कितने ज्ञानी, कितने महासंत सब आए हुए हैं।
आप किसी के साथ भी जाओगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप उनसे बात करोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। वो आपको ज्ञानी नजर आएंगे क्योंकि वो आपको सत्युगी कुछ ना कुछ क्वालिटीज आपको उनमें नजर आएगी जो अपने देवी देवता हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, अच्छे अच्छे कर्म, अपने कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दोगे, आप कोई बुरे कर्म नहीं करोगे, आप सत्युग वाली क्वालिटी आती जाएगी। आप देवी देवता के घराने के बनते जाओ और धीरे धीरे ये सृष्टि चक्र चेंज होगा। तो हमारा जो आज पति पत्नी है वो अगले जन्म में भी मिलेगा, लेकिन तब जब ये युग चेंज होगा। अगले जन्म में हमारे जो कार्मिक अकाउंट अगर हम बना रहे हैं अपनी पति या पत्नी के साथ, अच्छे बुरे जो भी है और रह गए हैं, वो आगे हमें किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी नए रिश्ते के फॉर्म में चुकाने पड़ेंगे। आज हम पुत्रियों के साथ मतलब गलत व्यवहार कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, उनको गलत सजा दे रहे हैं, तो आगे जाके हमें सजाएं काटनी पड़ेगी। हो सकता है कोई हमें प्रताड़ित करे, पर वो जरूरी नहीं है वो आपका पुत्र हो या जरूरी नहीं हो आपकी पुत्री हो, जरूरी नहीं है ना वही देगा आपको सजा। हो सकता है आपकी पत्नी आपको सजा दे, वही पुत्र पुत्री के रूप में आप पैदा होके आपके सामने पत्नी बन के आ जाए। तो इस तरीके का ये कर्म सिद्धांत चलता है, कार्मिक अकाउंट इस तरीके से चलता है। आप जरूरी नहीं है कि, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी पत्नी दोबारा पत्नी बनकर अगले जन्म में आएगी। हो सकता है आपके पिता बन के आई, आपसे रिश्ते रह गए हो, आपने उसके साथ गलत व्यवहार किया हो, तो पिता बन के आपको प्रताड़ित करेगी, पिता बन के आपको सजा देगी। या पति बन गया है तो अगले जन्म में माता बन के आपको सजा देगी। इस तरीके से ये चलता रहता है, मतलब ये साइकिल की तरह। मतलब एक युग के बाद ही आपका मिलाप उस इंसान से वापस हो सकता है। तो ये 7 जन्मों का साथ तो हम सिर्फ किताबों में ही पढ़ते हैं, या एक दूसरे से एक 7 वचनों को सुनकर 7 वचनों को रिलेट कर दिया हमने 7 जन्मों से। तो ये कंफ्यूजन होप्स हो आपको दूर हो गई होगी कि 7 जन्म तक मेरा रिश्ता। हाँ, आप अपने कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए ताकि उसके साथ मेरी कोई अकाउंट ओपन ना रह जाए, मेरा कोई क्रेडिट बैलेंस ना रह जाए, मेरी कोई डेबिट बैलेंस ना रह जाए, ताकि वो कोई अगला जन्म में वो हमसे हिसाब किताब रखे ही ना, हमसे हिसाब किताब हो ही ना, तो कुछ नया मिलेगा लाइफ में, कुछ नए के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे। आप बस अपनी कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। आपका जीवन जो नया भविष्य आप तैयार करोगे, किसी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं रहेगा, फिर आपको जो मिलेगा वो सब नया होगा। ना आप किसी के साथ बनाइए और ना कोई आपके साथ बनाए, बस इस चीज का आप ध्यान रखिए। आपका जीवन सफल होगा, आप खुश रहेंगे, और जहां भी रहिए खुश रहिए, मेरी यही दुआ है। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक